नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बच्चे गलत करके आते हैं परीक्षा में। तो हो सके आप भी गलत कर दें, इसलिए देखिए इसको कैसे सही किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है, करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो करनी में दो एक अपरिमेय संख्या है, ये आप लोग को पता है कि करनी में दो क्या है। करनी में दो एक अपरिमेय संख्या ही है जो कि हमको सिद्ध कर बताना है। वैसे तो हम लोग जान रहे हैं कि करने में दो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको प्रूफ करना है, बताना है कि कैसे है तो कैसे है। ठीक है, तो यही आज प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसे। तो देखिए हम जो बताने जा रहे हैं उसको कहते हैं विरोधाभास विधि। जैसे ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका विरोध करके उल्टा हम लोग करेंगे। जैसे में हम मान लेंगे कि नहीं ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या है। ये तो ये कह रहा है कि ये परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, लेकिन हम कहेंगे नहीं, मैं तो मानूंगा कि ये परिमेय संख्या है, यानी इसके विरोध में मानूंगा, यानी इसके उल्टा इसके मान लूंगा कि मैं ये जो है करनी में दो ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखूंगा माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है। इसके विरोध में हो गया, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ये करनी में दो जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या माने हैं कि माना करनी में दो एक परिमेय संख्या है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे कि सबसे पहले लिखें करनी में दो परिमेय संख्या कहते किसको, आप लोग को पता है ना, जो बटा में रहता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम इधर लिख सकते हैं a बटे में b, ये एक परिमेय संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या, ये हमको खुद से मान लेना है। करने में दो बराबर a बटे में b, जो a बटे में b है, जो a और b है, जो ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पता है आप लोग को। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कि ये अब किसी पहाड़े से ना कटे। जैसे में मान लीजिए कि 1/2 जैसे, ठीक है। अभाज्य का मतलब कि एक सरलतम भिन्न में है। ये a बटे b जो है ये एक सरलतम भिन्न में है, अब ये नहीं कट सकता, ठीक है। सरलतम जैसे में मान लीजिए कि ये 2/4 है, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा 1/2। तो ये जो है ये आ गया इसका सरलतम रूप, मतलब कि इससे अब छोटा नहीं हो सकता, यानी ऐसे ही ये भी है, अब ये नहीं कट सकता, अभाज्य संख्या है ये, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, एक तरफ करनी है एक तरफ करनी नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ करनी हटा ही देते हैं। तो ये करनी हटाने के लिए हम लोग को दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करिए तो ये हो जाएगा करनी में दो का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a बटे में b का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये करनी में दो का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, करनी में दो गुणते करनी में दो, तो ये हो जाएगा 2, फिर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, इतना हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये 2 को यहाँ पर ला देंगे और ये b स्क्वायर को 2 के स्थान पर ले जाएंगे। तो देखिए कैसे, ये जो b स्क्वायर है 2 के स्थान पर लिख देंगे, यानी b स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखना है अतः a जो है a स्क्वायर है ना, ये a स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित का मतलब ये 2 से भाग हो रहा है, a स्क्वायर में 2 से भाग हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे तो a भी 2 से विभाजित होगा। समझ रहे हैं इसे कैसे हो रहा है, ये देखिए a स्क्वायर जब 2 से भाग हो रहा है तो a भी 2 से भाग होगा। कैसे, यहाँ पर समझिए, जैसे 15 का स्क्वायर ले लीजिए, 15 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो 15 भी तो 5 से विभाजित होगा ना।
जैसे ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका 45, 225 में 5 का भाग होगा तो 45 आ जाएगा। और ये भी कटाएंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसी तरह ए स्क्वायर भी 2 से कट रहा है तो ए भी 2 से कटेगा। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए क्या होगा, तो ये जब कटेगा तो ये तो 45 आ रहा है और ये आ रहा है 3, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे में कि ये 45 है, ये अपना है, और ये 3 ये अपना है, ये नहीं कि ये दोनों में कोई रिलेशन है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 2 से कटेगा तो ये कुछ और आएगा जो कि बी स्क्वायर का मान होगा। फिर जो ए कटेगा सिर्फ ए, तो वो ऐसा नहीं कि बी का मान आ जाएगा। जैसे में बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 2 है, तो ये कटेगा तो आएगा बी स्क्वायर बराबर कुछ भी आएगा, मान आ जाएगा कुछ भी। अब अगर सिर्फ हम बी ए को कटाएं अगर 2 से, तो ये जरूरी नहीं है कि ये बी का मान ही आएगा। ठीक है, ये कुछ भी आ सकता है, बी से अलग भी आ सकता है। जैसे में ये कटाया तो 45 आ गया, फिर कटाया तो 3 आ गया। ऐसा नहीं है कि बी स्क्वायर है तो वो आएगा तो जरूरी है कि करनी में चला जाएगा, नहीं नहीं, ये अलग आ सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये इससे अलग आ सकता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए, तो ए बटे में 2 बराबर कुछ अलग आ सकता है, यानी सी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि बी स्क्वायर का बी स्क्वायर आ गया और फिर ए बटे में 2 करेंगे तो बी स्क्वायर का फिर मान ही आएगा, नहीं नहीं, ये नहीं आ सकता, ये अलग अलग आ सकता है। इसीलिए ए बटे में 2 बराबर सी, यानी कुछ अलग आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 2c। ठीक है, ए बराबर 2c, ये आपका ए का मान आ गया। अब क्या करेंगे, ए का मान इसमें रख देंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसमें रख देंगे। तो देखिए कैसे होगा, ये बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 2, इसमें मान रखिए तो बी स्क्वायर बराबर 2c, मान यहाँ पे पुट हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर बटे में 2। तो ये हो जाएगा, ये यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ये 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2, जो कि ये 2 से कटेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2c का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमारा आया था बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ये आया है। अब क्या करेंगे, 2 को इस b के नीचे ले जाएंगे, मतलब कि c स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर बटे में 2। ये आ गया इस तरह, सेम टू सेम पहले वाला आ गया है जैसे में वो था। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर से लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर कमा 2 से विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है। विभाजित का मतलब भाग हो रहा है। देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर भी 2 से भाग हो रहा है, तो बी भी 2 से विभाजित होगा। बी स्क्वायर हो रहा है तो बी भी होगा। जैसे मैं बताया था कि जैसे कि 2 का स्क्वायर है, ये अगर 2 से कटेगा तो 2 भी 2 से जरूरी है कि कटेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 होता है तो ये कटेगा तो 2 आ जाएगा, फिर ये कटेगा तो 1 आ जाएगा। कट तो रहा है ना, स्क्वायर रहे या ना रहे 2 से विभाजित होगा, ये तो सिद्ध है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे प्रूफ हो गया। अब यहाँ से प्रूफ हो चुका है कि वो करनी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ हो गया, यहाँ पर हम लोग पहले ही लिख चुके थे कि जो a बटे b है वो एक अभाज्य संख्या है, सरलतम रूप है, मतलब कि उससे छोटा कट नहीं सकता। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। लेकिन यहाँ पे हम लोग को पता चला कि जो a स्क्वायर है और जो a है ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर एक विरोध जता रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक गलत हो रहा है। जैसे में कि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है तो वो 2 से कैसे कटेगा, जबकि अभाज्य संख्या तो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। उसके बाद जो अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये b जो है b भी 2 से विभाजित हो रहा है, जबकि हमको पता था कि a बटे जो b है वो एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। मान लीजिए अभाज्य संख्या है, ये हम लोग मान चुके थे पहले ही। तो जब अभाज्य संख्या है तो 2 से कैसे कटेगा, यहाँ पर ये विरोध जता रहा है, यानी यही विरोध हम लोग को सिद्ध कर रहा है कि अतः लिख देंगे, अतः
करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, क्योंकि हमको पता है कि a और b जो है एक अभाज्य संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगा। वो कटेगा तो सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। लेकिन यहाँ से ये पता चल रहा है कि b 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये एक विरोध जता रहा है, यानी गलत हो गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है।